बाबा पहली बार मुझे मिला नहीं है ना, मुझे तो हर 5000 वर्ष के बाद मिलता ही रहता है। यह तो है ही नर से नारायण बनने की गीता पाठशाला। उसे कोई गीता पाठशाला में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने आए हैं। ना टीचर कह सकती है कि मैं तुम्हें नर से नारायण बनाऊंगा। पहले तो टीचर को नशा होना चाहिए कि मैं भी नर से नारायण बनूंगा। हम सब कौन है? जैसे टीचर शब्द आता है हमारी बुद्धि कहाँ जाती है? लिमिटेड हो जाती है ये हमारे बारे में। लेकिन मेरे घर में मैं कौन हूँ? टीचर का मतलब हाँ, क्या सिखाऊंगा मैं या क्या सिखाता हूं? अब आप सब टीचर हो। अकेले ब्रह्मा या ब्रह्मा कुमारी या सिर्फ टीचर नहीं है। तो टीचर का काम क्या है? सबको सिखाना और उसका मूल्यांकन करना, उसका देखना पुरुषार्थ कितना चल रहा है। स्कूल में भी टीचर क्या करता है? एग्जाम लेता है। पढ़ाता नहीं पढ़ाता? पढ़ाता है, प्रोग्रेस पहले दिन पता पड़ जाता है ये पहले नंबर में आएगा, लास्ट नंबर में आएगा। नहीं, एग्जाम तो छोड़ो, एग्जाम तो बाद में आएगी ना, पहले दिन की बात है। पढ़ाते हैं। वो समय उसको पता नहीं है ना क्या भावना होती है इसके अंदर बच्चों के प्रति। अच्छी तरह पढ़ा। यहाँ भी मैं टीचर हूँ। मेरे घर में जो भी 2, 4, 5 आत्माएं हैं, मेरी भावना क्या है? मेरे उनके प्रति संकल्प क्या है? उन्नति हो। अब उन्नति माना क्या? और टीचर भी क्या पढ़ाएगी? कैसे पढ़ाएगी? उसने जितना पढ़ा होगा, समझा होगा, सोचा होगा, वही अपने दिमाग में जो होगा बाकी पढ़ाएगी। लेकिन बाबा के ये पढ़ाई और ये पढ़ाई में अंतर है। गीता पाठशाला बाहर भी है, गीता पाठशाला यहाँ भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। कौन सा अंतर है? वो पढ़ाई स्थूल पढ़ाई है, बराबर। वो किस लिए है? एक जन्म के लिए। ये पढ़ाई किस लिए है? पूरे चक्र के लिए। इसका टीचर भी कैसा होगा? एक पढ़ाई, एक जीवन की पढ़ाई वाला टीचर कैसा होगा? ये पूरे 5000 साल तक चले ये पढ़ाई वाला टीचर कैसा होगा? सुप्रीम टीचर। हमें कैसा टीचर बनना है? माना मेरे घर में जो भी आत्माएं है उसका जीवन कैसा हो? ऐसा जीवन बनाने वाला मैं टीचर हूं। ऐसा संकल्प मेरे अंदर होना चाहिए। यहाँ तो हम शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं, वहां तो मनुष्य द्वारा पढ़ते हैं। तुम जानते तो हो ना शिव बाबा कौन है? ऊंचे से ऊंच और कितनी महिमा है उनकी। सर्व जो भी कितनी महिमा आज तक की है वो मुझे पढ़ाने वाला है। क्यों? मैंने बोला ना, ये
पढ़ाई अलग है, एक जन्म के लिए नहीं है, इसलिए उसका टीचर भी इतना पावरफुल है, वो मुझे पढ़ाता है। अब मुझे भी टीचर बनकर दूसरों को पढ़ाना है, लेकिन ज्ञान क्या है? वो ही भगवान ज्ञान वही है, ज्ञान बदलता नहीं है, ज्ञान की वैल्यू भी इतनी है, तो मुझे भी इतनी वैल्यू धारण करनी पड़ेगी, अर्थात इतना वैल्यूवान टीचर मुझे भी बनना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल पढ़ाई नहीं है। तो परमात्मा से ऊंच वो तो है स्वर्ग का रचयिता, नॉलेजफुल, वो तो आता ही है पतितों को पावन बनाने। तो कितनी बड़ी महिमा है। इसलिए कहते हैं बाबा, बार बार कहते हैं, बच्चे मुझ बाप को याद करो, अर्थात मैं कौन हूं वो समझो, बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में मेरी क्वालिटी क्या है। बाप कहते हैं यहां तो माताएं स्वर्ग का द्वार खुलने वाली है। क्या कहते हैं? माता सबका द्वार खोलने वाली है। इसका मतलब माता द्वारा सबका उद्धार होगा। उद्धार का मतलब क्या? सबका मना का हम, किसका, कब, स्वर्ग का स्थापन होगा। कहाँ? गृहस्थ में, घर घर में पहले गृहस्थ। बाप कहते हैं यहाँ माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है, बाकी सब नरक में पड़े हुए हैं, माताएं ही सबका उद्धार करेगी। सही है क्या गलत? सही। सही है। मूल्य में सही है ना, वो शब्द सही है, लेकिन प्रैक्टिकल में उद्धार का मतलब क्या है? सबका छोड़ दो, सबका तो बाद में समझेंगे, लेकिन उद्धार का मतलब क्या? 5 विकारों को भगाना, 5 विकार को भगाना और को धारण करना, वैल्यूज को धारण करना, गुणों को धारण करना, उद्धार नॉर्मल भाषा, सीधी भाषा में उद्धार मतलब શું થાય? सुखी सदगति। જ્ઞાનની ભાષા છોડી દો, આપણે જ્ઞાનમાં નથી ને કોઈ કે ભી ઉદ્ધારનો અર્થ મને સમજાય તો શું કહેવાનું એને? આ લેક્ચર કોઈ એસો બધું अज्ञानता छोड़ ज्ञान न मार्ग के चढ़ने। उद्धार होना और आत्मा के प्रति रहम की बात। આત્મા શબ્દ પેલાને ખબર નથી કે મને ખબર નથી, મારે સમજાવું છોકરાને મારા ઉદ્ધાર શબ્દ પૂછે, પપ્પા ઉદ્ધાર એટલે શું? એટલે મારે શું કહેવાનું એને? આપણે લેક્ચર પર બેવું ત્યાં અપલિફમેન્ટ આપણી ઇંગ્લિશ શબ્દ છે ને, મિનિંગ શું પ્રેક્ટિકલ? એટલે ચડતી કલા મતલબ ઉપર ऊपर उद्धार शब्द एक अच्छा बना। माना मेरी बुद्धि में होना चाहिए 2 जीवन। उद्धार शब्द का कब पता पड़ता है? 2 लाइफ मेरे सामने होनी चाहिए। एक लाइफ कैसी है? ओके। दूसरी लाइफ कैसी है? ऊपर की तरफ, बराबर। अब मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मैं कौन सी लाइफ में हूं, तब उद्धार शब्द मुझे इफेक्ट करेगा ना, बराबर। मैं कैसी जीवन में हूं, कहां हूं, क्या हूं, बाबा जो बता रहे ऐसा मैं हूं, नहीं हूं तो मुझे अपलिफ्ट करना जाना है। कहां तक? जो बाबा ने बताया है वो लक्ष्य तक, बराबर। ये स्वयं का उद्धार स्वयं को करना। अब दूसरों को करना है तो हम देखते हैं ना बच्चे कैसे आजकल के, या माँ बाप कैसे है जो ज्ञान में नहीं है या है हाफ हार्टेड,
उसका उद्धार करना अर्थात मैंने समझ लिया, लेकिन समझ से कुछ नहीं होता। धारण करना। बराबर। स्वर्ग का द्वार खोलना अर्थात क्या? ઘરમાં બીજું બાયણું છે? ખુલ નાખો જઈ। कहाँ खोलेंगे? कहाँ? कोई दूसरी दुनिया है? उद्धार है। सब नरक में है। आपको स्वर्ग का द्वार खोलना है। कैसे? मैं कीधु ना एग्जाम्पल, स्वयं धारण करके दो। यू गले की दूध ले आओ, हाँ वहां ही स्वर्ग और नरक है। अब स्वर्ग का द्वार खोलते हो या नरक का, वो किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। मेरे हाथ में है ना। इसलिए मैं समझाता हूं, मैं प्रैक्टिकल में क्या है, स्वर्ग और नरक तो यहाँ है ना। मेरे कर्म सब कैसे है? उद्धार करना अर्थात जो जीवन जी रहा है उसको थोड़ा अपलिफ्ट करना है। किस आधार पर? अपने कर्मों के, तब उसको उद्धार कहा जाता है। बोलेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। इसका मतलब आपने कुछ किया ही। उद्धार तब कहेंगे जब बाबा जो बातें बताते हैं वो मैं कर्म में रिफ्लेक्ट करूं और मुझे देखकर वो फॉलो करे, तब कहेंगे कि मैंने उसके जीवन का उद्धार किया। बराबर, बोलकर नहीं, फॉलो। इसलिए बाबा कहते हैं माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोल सकती है। क्यों? सहन से। क्यों? माता में पांडव का काम नहीं, नाम क्यों नहीं दिया बाबा ने? सहन से। सहनशीलता और माता समय सुखी बता रहे पेपर आता है। हाँ, माना ज्यादातर उनको गृहस्थ में रहना पड़ता है ना, आत्माओं के साथ। एक ही आत्मा है, आप तो भिन्न भिन्न आत्माएं आपके सामने आती जाएगी। कड़ा हिसाब किताब किसके साथ है ना? माता। जो भी आत्माएं हैं अच्छी है तो ठीक है, नहीं है तो भी इसके साथ उसको ज्यादा रहना पड़ता है। माना वो उद्धार करने में ज्यादा प्रभावित हो सकती है, वो चेंज कर दूसरों को दिखा सकती है। स्वर्ग का द्वार तब कहेंगे ना, माताएं कुछ बोलेगी तो उसका वेट पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं माता ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है, माता ही सबका उद्धार करेगी। तुम समझ कर कहते हो नहीं, तुम परमात्मा के बहुत महिमा करते हो, शिव बाबा को नमस्ते भी करते हो, कहते हो बाबा आप आकर हमें वारिस बनाते हैं। बाबा बनाते हैं या हम बनते हैं? बनना है, लायक बनना है। बाबा आकर वारिस बनाते हैं या हम हम बनते हैं। बनते हैं? हम बनते हैं। तो पहला बाबा क्या बनाते हैं? बनाते नहीं बनते। पहले बाबा पहला- हमें पहले बाबा हमें बनाते हैं या हम बाबा को, बाबा के वारिस बनते हैं? पहले बाबा को बनाना पड़ता है। वारिस, नहीं, वारिस का मतलब अलग है। पिता के रूप में। पहला- आपके घर में दो बच्चे हैं, दोनों के बाप तो आप हो ना। पिता के अब मिलकर किसको देंगे? बाप का बना वारिस बन गए। पहला बच्चा वो। नहीं, वारिस का मतलब अलग है ना। मैंने बोला आपके दो बच्चे हैं, आप दोनों के बाप आप हो। एक बिल्कुल दारू पीता है, आज्ञाकारी होगा वो। श्रीमत पर- दूसरा एक ओबीडियंट। अब आप क्या करेंगे? Obedient करो। लायक बच्चा वारिस किसको करेंगे? किसको बनाएंगे? वो भी लायक होगा। जो आज्ञा का। होगा। तो बाबा बच्चों हम सबको बनाते हैं, लेकिन इसमें वारिस कितने हैं? जो आज्ञा को मानते हैं। वारिस तो मुझे बनना है ना। वारिस बनना अर्थात आज्ञा का पालन करना। प्रैक्टिकल है ना। हमारे घर में दो बच्चे हैं, तो वाइस के लिए हम क्या जन्म से सुनाते उसको ऐसा ऐसा करेगा तो मेरा वाइस बनेगा? नहीं, बोलते भी नहीं है ना, सिर्फ समझते हैं उसके कर्मों के आधार पर। हाँ, समझाते जरूर है उसको,
तो बाबा भी हमें समझाते हैं रोज, हम वारिस बने। हेलो, हाँ जी पिताजी। ब्रह्मा के पहले में जन्म में इसके साथ आएंगे, गारंटी है कि बाबा के बच्चे हैं ना। 9 लाख है, सब आने चाहिए, अच्छा, सभी राजमहल में जाने चाहिए। हाँ, कितने जाएंगे? तो वारिस चीज अलग है, बच्चा चीज अलग है। बाबा जाने। बाबा बच्चे अब बनाते हैं जरूर, लेकिन वारिस तो मुझे बनना है। बाकी खुला है सब खजाना, जितना चाहो इतना कौन लेगा? वारिस बनते हैं। परमात्मा का खजाना कौन लेगा? सबको ये थोड़ी है जाके रागा ले आए, ये समझना है। कहते हैं बाबा आप आकर में वारिस बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप को तो बच्चे नमस्ते करते हैं, फिर बाप भी कहते बच्चे नमस्ते। तुम मुझे भी वारिस बनाते हो, लेकिन पाई पैसे का। हमारे पास जो है उसका मैं तुम्हें वारिस बनाता हूं, खजाने। तुम तो कोड़ी देते हो ना, मैं तुम्हें हीरे देता हूं। बराबर। तो हम क्या देते हैं? कोड़ी अर्थात पाई पैसे। 2, 3, 4 रेफरेंस में हमारे पास जो भी संपत्ति है वो सब कैसी है? कोड़ी, जिसकी कोई मूल्य नहीं है। तो दूसरा कोड़ी अर्थात हमारा 5 बीघा, जो किसी के काम में भी, वो चीज हम किसको देते हैं? तो बाबा के वाइस का अर्थ क्या है? तुम भी वाइस बनते हो, मुझे भी बनाते हो, मुझे क्या देते हो और मैं आपको क्या देता हूं। तुम भी मुझे पाई पैसे का वाइस बनाते हो, कोड़ी का वाइस बनाते हो, हम तुमको हीरे का वाइस बनाते हैं। शिव बालक को वारिस बनाते हो ना, आगे मुझे वारिस बनाया या नहीं? आया ना? हाँ अभी तक जी। नहीं बनाया। यहाँ वारिस का अर्थ क्या है? बच्चा बाप को वारिस बनाना अर्थात 5 बीघा देना। खजाना लेना। क्या करेंगे? वो वारिस तो ठीक है, बुद्धि में आएगा जैसे तैसे करके, लेकिन यहाँ बाप को वारिस बनाना अर्थात अपने अपना सब कुछ बाप संभालना। की क्या? घर में बाप बच्चा है, उसका मतलब क्या? अपना बच्चे हमारे घर में हम बच्चे के आगे क्या करते हैं? पूरी तरह उसकी केयर करना पड़ता है, उसकी केयर करना पालना पड़ता है, करते हैं। पालना पालना करते सोचो सोचो जल्दी। 24 घंटे। पालना करते हैं। जो बोल युगल और बीच में बोले जाते बच्चा आता है तो वो नहीं बोलो। क्यों नहीं? क्यों ऐसा है? अच्छा नहीं। वो सब तो बाबा को हमने बालक बनाया, इसके बाद हम क्या करते हैं दिन भर? कुछ बोलते रहते हैं। कोई लड़ाई बाबा देख रहा है बच्चा। बाबा बच्चा देख, मुझे बच्चा बनाया और वो बच्चे को देख रहा है। बाबा यही बताते हैं भाई, वारिस का अर्थ तो समझो। मेरे सामने क्या करते हो? तो कहाँ वारिस बनेगा आपका? कैसे किसी दिन ठहरो, मैं जाता हूं। ये शब्द तो बहुत क्लियर होते हैं, लेकिन इसकी गहराई भी बहुत होती है। शब्द के रूप में पढ़ेंगे तो कुछ पता नहीं पड़ेगा। सब मूल्य ऐसी होती है, साकार कहो या अव्यक्त वाणी कहो, गहराई में जाना पड़ता है। भाई वारिस बाबा शब्द यूज क्यों करते हैं? बाकी मुझे बालक बनाओ, आपका वारिस मुझे बनाओ। अब बाबा को वारिस बनाएंगे तो मुझ में कितनी क्वालिटी होनी चाहिए? दिन भर मेरे कर्म कैसे होने चाहिए? मेरे घर में बाबा बालक के रूप में घूम रहे हैं,
मेरे शब्द क्या है, मेरी दृष्टि क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरे कर्म क्या है। अच्छा, ओम शांति। ऐसे हर बोली को थोड़ी गहराई में समझना, बराबर। इसीलिए आपने वो आया ना जनवरी का पुरुषार्थ का, कितनी बार पढ़ने को कहा है बोली?